नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। सो दोस्तों, आज है सैटरडे और जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बोला था कि आज मैं कुछ अलग व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ और आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा वो अलग क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को दूंगी अपने रूम का टूर। और ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा मन हो रहा है उस रूम में कुछ चेंजेस करने का। तो मैंने सोचा जब चेंजेस करने हैं तो पहले आपको एक बार अपने करंट रूम का टूर तो देना बनता ही है। उसमें क्या क्या है वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी। वैसे तो आपने मेरे कई सारे व्लॉग में थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में मेरा रूम देखा हुआ है, बट आज मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी और उनको दिखाने से पहले सबसे पहले करूंगी सफाई। जी हाँ दोस्तों, पूरे हफ्ते हो गए हैं, जैसे कि आपको पता है सैटरडे टू सैटरडे मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, अपना रूम डस्टिंग करती हूँ प्रॉपरली। तो आज थोड़ा डीप क्लीन करेंगे ताकि आपको दिखाएं, क्योंकि अब आपको धूल धक्कड़ तो दिखाएंगे नहीं, अच्छे से क्लीन करके ही दिखाएंगे। तो पहले सारा रूम क्लीन करेंगे और फिर आपको कराएंगे रूम टूर। बट सबसे पहले मैं करूंगी नाश्ता, क्योंकि मम्मी ने नाश्ता प्रिपेयर कर दिया है। तो पहले करते हैं नाश्ता और फिर सफाई करते हैं और उसके बाद नहाना धोना करेंगे, क्योंकि सफाई में हो जाएंगे गंदे। तो चलिए पहले जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने रूम की ओर, सफाई पे लगते हैं। सो यहाँ ले आई हूँ मैं अपने आज का नाश्ता, जिसमें है सत्तू के पराठे और टमाटर की चटनी। जी हाँ दोस्तों, आज भी सुबह हमें नाश्ते में मिल गए हैं सत्तू के पराठे, क्योंकि कल मिक्स जो उसका था सत्तू का वो बच गया था। तो मम्मी ने आज नाश्ते में भी सत्तू के पराठे बना दिए हैं। और आपको टमाटर की चटनी थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि कल वाली चटनी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। सो मम्मी ने ये अलग से मिक्सी में बनाई है, धनिया टमाटर मिर्ची का मिक्स करके ये चटनी बनाई है और ये भी काफ़ी टेस्टी होती है दोस्तों। और ये चाय जो पराठों के साथ तो बनती ही है। वैसे तो मैं बहुत दिनों के बाद चाय पी रही हूँ, गर्मी में मैंने शायद चाय पी ही नहीं है, तो ये काफ़ी दिनों के बाद पी रही हूँ। सो पराठों के साथ तो चाय का मज़ा अलग ही होता है ना। तो बस अभी इंजॉय करती हूँ अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट, और फिर चलते हैं अपना आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो चुका है और अब लगते हैं काम पे। आप लोगों को रूम टूर देने से पहले सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब गंदा रूम, धूल वाला रूम तो दिखाऊंगी नहीं और हमारे कमरे में बहुत धूल आती है दोस्तों। तो सबसे पहले थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं। सामान मैं ले आई हूँ, अब पहले करते हैं डस्टिंग, चमकाते हैं रूम को एकदम, और फिर आपको कराते हैं अपने छोटे से रूम का टूर। तो जल्दी से काम कर लेते हैं। पंखा बंद कर रखा है वीडियो के लिए, गर्मी हो रही है, इससे पहले गर्मी बढ़े जल्दी से चमका लेते हैं कमरा और फिर आपको दिखाते हैं। काम जोरों शोरों से चल रहा है दोस्तों। ये देखिए सब फैला रखा है, वहाँ से भी सामान उतार लिया है, यहाँ रख लिया है, पोंछ पोंछ के रखती जा रही हूँ। और मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये आज आए हैं वीडियो में। सोनू बेटे, आप मेरी हेल्प कर रहे हो क्या? हेल्प तो नहीं कर रहे हो कुछ भी, मुंह देख रहे हो बस मेरा। क्या खाएगा मेरा बेटा? ब्रेड? देखा लालची, सोच रहा है कि मैं इसे कुछ खिला दूं, जैसे ब्रेड, बिस्किट। अब पहले काम कर ले फिर खाएंगे, ठीक है? ये दोस्तों मेरी मम्मी आ चुकी हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। तो आज क्या ले आई मेरे लिए बड़ी? आज तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ शिकंजी, क्योंकि तुम काम बहुत देर से कर रही हो, तो थोड़ा दिमाग को ठंडा करने के लिए मैं शिकंजी बना। मुझे तो ऐसा लग रहा है और काम करवाने के लिए आप शिकंजी लाई हो। नहीं, और तो नहीं कराऊंगी, कि यही काम अच्छे से हो जाए। अच्छा, आज ये बड़ा हीरोइन बन के घूम रही हो, बाल खोल के। बाल तो इसलिए अभी नहाया था ना, तो इसलिए बाल धुले थे। अच्छा, तभी हीरोइन बन के घूम रही है। लाइए जी हमारी शिकंजी दीजिए, पियो, काम करो मन लगा के। ये देखिए दोस्तों, मम्मी शिकंजी बना लाई है ताकि मैं अच्छे से काम करूँ। कैसा लग रहा है? ठीक, थोड़ा साफ हुआ है कमरा? घर साफ होके मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये सब क्लीन हो गया एकदम। शुक्रिया शुक्रिया मम्मी। और बस चलिए बाहर जाइए, ज्यादा। हाँ, बस थोड़ा सा पूरा कर लेना, पूरा कमरा हो जाए, जिससे एक जैसे लगने लगे। हाँ मम्मी, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा नहीं। चलिए, ज्यादा इंस्पेक्शन करेंगी आप तो 4 बढ़ा देंगे। मैं जा रही हूँ, पूरा कर लेना लेकर। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। सो दोस्तों, रूम अच्छे से साफ कर लिया है, सब कुछ चकाचक कर दिया है और अब बारी है आपको रूम टूर देने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे रूम का टूर। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है और ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, छोटा सा रूम है, लेकिन आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको दिखाना बनता है दोस्तों। चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सजाई हुई हैं वो सब दिखाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं उसमें क्या चेंज करने वाली हूँ और क्यों आपको दिखाना चाहती हूँ और क्यों आपको ये सब बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दें सजेशंस। अभी मैंने सोचना शुरू ही किया है उस रूम में चेंजेस करने का, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने सजेशन दीजिए कि मैं उसमें और क्या क्या चेंज कर सकती हूँ। मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहती दोस्तों, छोटे मोटे चेंज करने हैं। मैं पहले आपको दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या चेंज करना है। किचन से जब जाते हैं ना, तो ये वाला जो रूम है ये है मेरा रूम और ये मम्मी पापा का
तो इसका टूर मैं आज आपको देने वाली हूँ। चलिए चलते हैं इसके अंदर, दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, चमका दिया है मैंने पूरे रूम को मस्त तरीके से। तो चलिए एक साइड से शुरू करते हैं और इस प्यारे से रूम का टूर देते हैं। तो दोस्तों, रूम में एंटर करते ही सबसे पहले दिखता है हमारा ड्रेसिंग टेबल, जिसमें हमारा डेली बेसिक का यूजफुल सामान है। और ये मिरर लगा हुआ है जिसमें आपको छोटे छोटे गोल गोल से पैचेस दिख रहे होंगे। आई डोंट नो दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे वीडियो में दिख रहे हैं। तो ये है दोस्तों कुछ पैचेस, जो कि ये कुछ टाइम पहले तो छोटे छोटे थे बट कुछ टाइम से इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये सबसे पहला चेंज हमें इस रूम में करवाना है, ये मिरर चेंज करवाना है। हमें खुद आइडिया नहीं है कि ये क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, बट ये हो गए हैं। हमने जिस कारपेंटर से ये बनवाई थी पूरी जगह, वो तो अब फोन ही नहीं उठा रहा है, तो इसलिए पापा देख रहे हैं कोई और मिरर वाला मिल जाए जिससे हम ये मिरर चेंज करा पाए। तो इसमें सबसे पहला चेंज है ये मिरर चेंज करवाना है हमको। और सेकेंडली ये ड्रॉर थोड़ी सी चेंज करवानी है, क्योंकि ये ना इस ड्रॉर के नीचे सामान पीछे साइड में गिर गया है। अब ये ड्रॉर पूरी बंद नहीं होती, तो हम लोग वो निकाल नहीं पा रहे। तो जब कारपेंटर आएगा उसी से इसको खुलवाना है। ये पूरी बाहर नहीं निकलती दोस्तों, तो ये खुलेगी, फिर इसके अंदर से सामान निकलेगा एंड फिर ये प्रॉपरली बंद होगी। सो सेकेंड चेंज हमें इस ड्रॉर का करवाना है। बाकी ये हमारे डेली बेसिक का सामान है जो हम डेली बेसिक में यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब डेकोरेट रहता है, ऐसे सजा हुआ रहता है, डेली इसमें तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको मिरर में कोई भी वीडियो बना के नहीं दिखा पाती, क्योंकि आप देख रहे होंगे सीधा सामने ये सर्कल्स बने हुए हैं, तो वीडियो अच्छा आता ही नहीं है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही ये चेंज हो जाएगा और फिर हम इस मिरर में बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट, ये तो आपने पहले देखी है दोस्तों, ये दो कबर्ड्स हैं हमारी, जिसमें से ये मेरी है, वो पिन्नू की। और अभी पिन्नू की आधी ऑलमोस्ट खाली है, तो उसमें पापा ने अपना सामान रख लिया है। बाकी ये मेरी है, ये आप देख चुके हैं ऑलरेडी। सो इसमें तो कुछ दिखाने वाला है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्यारे बेड में। ये छोटा सा बेड है दोस्तों, पहले यहाँ पिन्नू रहती थी, मैं यहाँ, पहले ये हम दोनों का रूम था, बट अब ये मेरा हो चुका है, तो मैं कहीं भी लेट सकती हूँ। बाकी कभी कभी मम्मी भी आ जाती है यहाँ लेटने के लिए। और ये हमने वॉलपेपर सेलेक्ट करके लगवाया था। पहले यहाँ एक ही ट्यूबलाइट थी दोस्तों, व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने 2 ट्यूबलाइट लगवाई हैं। बाकी ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा बेड है। और ये है मेरी साइड टेबल। यस, सो इसमें मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या रखती हूँ दोस्तों। सो एक ये छोटा सा बड़ा एस्थेटिक सा लैम्प है, जैसे कलरफुल लाइट्स रहती हैं। बाकी ये मैंने एक रीडिंग लैम्प रख रखा है, और मेरी वाटर बॉटल और मोबाइल स्टैंड है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। चार्जर वार्जर यहाँ पे लगे हुए हैं, ईयरबड्स रखे हुए हैं, और बस यही कुछ है। और बाकी ये मैंने बेड के ऊपर ये छोटी सी लाइट लगाई हुई है फ्लावर वाली, तो उसका स्विच लगा हुआ है। तो ये है मेरी साइड टेबल। ये जब लेटो तो ये काफ़ी यूज़ आती है। एंड एक कबर्ड हमारी ये है दोस्तों, इसमें सबका थोड़ा बहुत सामान है, मोस्टली मेरा सामान है, बाकियों का भी थोड़ा थोड़ा सामान इसमें रखा हुआ है। मेनली क्या है ना, पहले हमें इस रूम में सिर्फ यही वाली कबर्ड मिली थी, बट हमें पता था कि इसमें सिर्फ हो नहीं पाएगा, तो हमने इस रूम को थोड़ा छोटा करवाया और ये वाली पूरी स्लाइडिंग वाली हमने कबर्ड बनवाई। और ये ऊपर पूरा स्टोरेज का बनवाया था, तो ये सब हमने अलग से करवाया है। हमें सिर्फ यही वाली कबर्ड पूरी मिली थी। अब यहाँ पे है दोस्तों ये बालकनी जाने का रास्ता। यहाँ से तो आप कई बार हम लोग जा चुके हैं और बाहर बालकनी दिखा चुके हैं। फिलहाल बहुत धूप हो रही है तो बाहर नहीं जाएंगे। सेकंड है, एक ये मेरे पास चेयर है, ओह रोशनी हो थोड़ा सा। यहाँ पे एक चेयर लगी है जिसमें परमानेंटली मेरा बैग बैठा रहता है, तो ये इसकी चेयर है। एंड नेक्स्ट है मेरा ये बुक स्टैंड दोस्तों। ये बुक स्टैंड भी जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तभी इंस्टॉल करा था इसको, तभी मैंने अमेजोन से मंगाया था और तब से हमारे साथ है। तो ऑलमोस्ट इस कमरे में जो भी सामान है, हम जब यहाँ शिफ्ट हुए थे तब से हमारे पास है ऑलमोस्ट। तो जी दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर हमारे गणपति जी बैठे हैं, जो कि पिन्नू को उसके फेयरवेल में उसके कॉलेज से मिले थे। तो जय गणपति बप्पा। और फिर यहाँ पे मेरी कुछ बुक्स हैं जो मेरी भी हैं, यहाँ पे मिक्स है एक्चुअली, पापा की, वंश की और मेरी कुछ बुक्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बुक्स रीड करती, बट थोड़ा बहुत शौक है मुझे, बहुत थोड़ा, मतलब अब तो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि ये जब से वेब सीरीज वगैरह आने लगी है ना, तब से मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, वही देखने में बिजी रहती हूँ। बट बीच में मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी। तो ये मेरी कुछ पुरानी बुक्स हैं, अभी लेटेस्ट तो मैंने कोई ली नहीं, बट ये सारी मैंने पढ़ रखी हैं दोस्तों। तो इनमें से मेरी जो सबसे फेवरेट है वो ये है ऑब्वियसली,
जो कोई मुझे बचपन से जानता है वो जानता होगा कि मैं प्रियंका चोपड़ा की जबरा फैन रही हूँ। मतलब बचपन से ना मैं पागल थी प्रियंका चोपड़ा के लिए, इतनी अच्छी लगती थी मुझे। बट अब नॉर्मल हो गया है, लेकिन हाँ पहले मैं बहुत मतलब बिल्कुल ही जबरा फैन जिसे कहते हैं ना, वही थी। तो ये मैंने उनकी बुक जब आई थी तब मैंने ली थी और पढ़ी थी, तब से मेरे पास है। बाकी और भी बीच में मैंने, जब मैं स्कूल में थी, स्कूल टाइम में मुझे चेतन भगत भी बहुत पसंद था, तो उसकी भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। एंड ये कुछ बुक्स हैं मेरे पास। बाकी ये छोटे छोटे हमारे पास, ये देखिए आउल, और ये जो कैंडल्स हैं ये मेरी मौसी लेके आई थी, ये शीशल के उसमें। तो ये मेरी मौसी गई थी बाली, तो वहाँ से लेके आई थी। बाकी ये छोटे छोटे सामान है, ये भी शायद मेरी मौसी लेके आई थी। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, छोटा छोटा डेकोरेटिव आइटम है। और सेम इसकी में भी, ये आपको दोस्तों बताऊं, ये मेरे बचपन का टॉय है, मतलब सच में मेरे बचपन का टॉय है। और ये आज तक वैसे ही सेफली हमने संभाल के रखा हुआ है। और इसने देखिए बांके बिहारी जी पकड़े हुए हैं, इसके हाथ में हमने पिन से लगाए हुए हैं। बाकी यहाँ पे भी कुछ रैंडम सी चीज़ें रखी हुई हैं, सजाई हुई हैं, डेकोरेट करी हुई हैं। जो ये गणपति जी हैं दोस्तों, ये मेरे को ऑफिस से मिले थे, और ये गणपति जी हमारी जो वैगनार वाली गाड़ी है ना, उसके साथ ही मिले थे। तो ये लोग यहाँ पे डेकोरेट हो रखे हैं। एंड देन ये हमारी सालों साल पुरानी रिंग लाइट चलती है, बट अभी इसका यूज़ आता नहीं है दोस्तों। एज सच हम इसको यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। कभी वीडियो बनाने के लिए लगी तो लगी, वरना स्टार्टिंग जब मैंने की थी ना यूट्यूब की, तब ले ली थी कि ज़रूरत पड़ेगी, बट इतना ज़्यादा इनको यूज़ ही नहीं किया। तो ये और ये 2 लाइट्स ली थी मैंने। और दोस्तों आपको जो ये 4 होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लगा था मेरा टीवी, जो कि बीच में ख़राब हो गया और उसे हमने हटा दिया। फिर मैंने सोचा था कि पूरी वॉल का एक टीवी लेके आऊँगी, बट रियलाइज़ किया कि हम टीवी देखते ही नहीं है इतना ज़्यादा, तो फिर अभी तक वो लिया ही नहीं है। और तब से वो यहाँ पे ऐसे होल्स बने हुए हैं और कुछ भी इधर हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है मेरा ये टीवी रैक, जो कि ऑब्वियसली टीवी के नीचे लगाने के लिए ही लिया था, और ये भी अमेजोन से मंगवाया था। और हो गए इसे भी वही जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तभी से है ये भी। तो ये एक्चुअली सच बताऊं तो ये पहले वाइट था, ये हल्का सा येलोइश आपको लग रहा होगा, मुझे पर्सनली लगता है। ये और ये वाला जो हमारा रैक है ना, ये दोनों ऐसे येलो हो गए। ये नहीं हुआ, ये साथ आए थे तीनों, बट ये और ये पूरे येलोइश हो गए हैं। तो अब जो मेरा प्लान है ना दोस्तों, वो इसी को चेंज करने का है। तो मैं बताती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ, पहले आपको सामान दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा लैंप रखा है। मुझे लाइट्स का बहुत शौक है दोस्तों, मैं लाइट्स पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये लैंप भी लिया था एक, और ये छोटे छोटे से वासेस एक अलग अलग जगहों से सब कुछ लिया है। बाकी एलेक्सा रखी है, ये भी छोटा सा वास है, और ये भी एक लैंप है। तो ये लाइटों से भरा हुआ कमरा है। आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा लाइटों से मैंने इसको ऐसे टेप से लाइटें लगा रखी हैं, इसमें चारों तरफ लाइटें, इसमें भी और इसमें भी पूरा लाइट से कवर है। मुझे लाइटें पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे ये लोग भी बैठे हैं, इन्हें क्या कहते हैं पता नहीं, बट ये क्यूटीज भी हैं। और बस ये है मेरा रूम। एक ये प्लांट रखा हुआ है जो कि गर्मियों से परेशान है, और एक ये बाहर का प्लांट है दोस्तों, बट ये इतना ज़्यादा सूख रहा था कि पापा ने इसको यहाँ रखा। अब ये काफ़ी बेटर हो गया। देखिए उसकी कितनी ज़्यादा पत्तियाँ झड़ गई थी, हमने पत्तियाँ नीचे ही रहने दी, क्योंकि बोलते हैं कि नीचे उसकी जो ज़मीन है वो ठंडी रखती है। तो बस कुछ ये सामान है दोस्तों मेरे पास। और चेंज मुझे ये रैक करना है, जो ये छोटा सा टीवी रैक है, क्योंकि अब मैं इससे बोर भी हो गई हूँ। अब टीवी भी यहाँ पे नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो गाइज मैंने सोचा है कि मैं इसको हटा के यहाँ पे एक स्टडी टेबल लगाऊंगी। यस, स्टडी टेबल क्यों? क्योंकि जब भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, घर से काम करती हूँ, या रात में कभी ऑफिस का काम होता है जब करती हूँ, तो मेरे को बेड में बैठ के और वो छोटी वाली बेड वाली टेबल लगानी पड़ती है, और उसमें ही करती हूँ। बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता अगर आप पूरे दिन बैठना हो आपको। जैसे अगर पूरे दिन का वर्क फ्रॉम होम मिला है और आपको पूरे दिन वर्क फ्रॉम होम करना है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, बीच बीच में आपको लेटना पड़ जाता है, क्योंकि पीछे सपोर्ट नहीं होता, जो बैक सपोर्ट होता है उतना ज़्यादा बेड की वजह से मिल नहीं पाता, तो पीठ दर्द हो जाती है, फिर बार बार लेटो, और फिर वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक स्टडी टेबल लगाते हैं। तो इसीलिए सोच रही हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं एक स्टडी टेबल लगा दूँ, बढ़िया लगेगी। यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी है, और हाइट भी जहाँ तक मेरा आइडिया है इतनी ही होनी चाहिए उसकी, तो शायद अच्छी लगे। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और इस वॉल के लिए मैंने सोचा है दोस्तों कि या तो कोई अमेजोन से वॉलपेपर मंगा लूँ, एक ब्रिक वाला आता है, ब्रिक वाला मेरे माइंड में है, क्योंकि वो बहुत कॉमन भी है और अच्छा भी लगता है। तो मैं सोच रही हूँ या तो वाइट या तो ग्रे
वॉलपेपर मैं सिर्फ इस वाली वॉल पे लगाऊं, लेकिन अगर इस वाली वॉल पे सिर्फ लगा तो शायद थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में। पूरा लगाने में तो बहुत ही काम बढ़ जाएगा दोस्तों, मेरी तो हालत ही बुरी हो जाने वाली है। इसलिए पहले मैंने सोचा कि वॉलपेपर लगाती हूँ, लेकिन एक सेकंड थॉट भी मैंने दिया, तो मैंने सोचा यहाँ जब स्टडी टेबल लगाऊंगी तो इन होल्स के ऊपर ही मैं पेग बोर्ड लगा दूँ, तो उससे ये होल्स भी छुप जाएंगे और पेग बोर्ड से डेकोरेशन भी हो जाएगी। बाकी आप भी कुछ सजेशंस दीजिए कि क्या कर सकती हूँ। मुझे ये चीज़ें चेंज नहीं करनी, मुझे ये एज इट इज़ रखना है, बट यहाँ मुझे चेंज करना है। तो आप सजेस्ट करो दोस्तों कि क्या क्या कर सकती हूँ, या वॉलपेपर लगाना है तो क्या वॉलपेपर लगा सकती हूँ। कुछ तो सजेशंस देना अच्छे अच्छे, और बजट फ्रेंडली सजेशंस देना दोस्तों, ज़्यादा महंगे मत दे देना। बाकी टेबल मैंने एक सोच रखी है, मैंने अपने अमेजोन के कार्ट में डाली हुई है, वो पापा मम्मी को भी दिखाऊंगी। अभी पापा मम्मी को सब कुछ बताना है, ये प्लान मैंने उनसे भी नहीं बताया है, ये मेरे माइंड में आया था और 2-3 दिन से मैं ये सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर करती हूँ और फिर पापा मम्मी को भी बताती हूँ और उनसे भी सलाह मशवरा करते हैं। तब तक आप भी अपने कमेंट्स देना। तो बस ये था मेरा छोटा सा रूम, कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। ये हमने बड़े प्यार से 5 साल हो गए, 4 या 5 साल हो गए, ये तब से ऐसा ही है एज इट इज़। 1-2 सामान आए हैं नए और पुराने गए हैं, बाकी तो एज इट इज़ ही है ये। तो आपको कैसा लगा ये रूम, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 3 hours later. सो गाइज, दोपहर के बाद अब सीधा मैं शाम में व्लॉग बना रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 7:30 एंड मैंने अब फ़ोन उठाया व्लॉग बनाने के लिए। पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेस्ट करी, पहले सफाई करी, फिर आपको दिया बढ़िया सा रूम टूर एंड उसके बाद नहा धोकर मैंने की सिर्फ रेस्ट। बाल धोए थे तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, सोई तो नहीं हूँ मैं, बट मैंने फुल रेस्ट करी है दोस्तों। सैटरडे है तो रेस्ट करना तो बनता ही था, तो बस फुल डे रेस्ट करी है। बाकी अभी 7 बजे पापा आए तब मैं बेड से उठी हूँ, पापा से थोड़ी देर बातें की हैं एंड अब फाइनली 7:30 बजे मैंने फ़ोन उठाया है व्लॉग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वंश जा रहा है लेंस कार्ट, उसका स्पेक्स टूट गया है और उसके एग्जाम्स है परसों से, तो उसे स्पेक्स बनवाना है। तो वो जा ही रहा था, उसने मुझसे पूछा क्योंकि मेरे पास मेंबरशिप है, तो बस मैंने कहा चलो चलते हैं, लगे हाथ अगर कोई 1-on-1 वाला ऑफर चल रहा होगा तो अपन भी बना लेंगे। लेकिन पापा आ गए और पापा ने कहा कि मैं भी चलता हूँ, मैं बनवा लूँगा 1-on-1 वाले में। तो अब देखते हैं किसको ज़्यादा पसंद आ जाता है, जिसको पसंद आ जाएगा वहाँ पे वो फ्री वाला ले लेगा बाकी वंश का तो बनवाना ज़रूरी है। तो बस सब लोग वेट कर रहे हैं, चलते हैं लेंस कार्ट, आपको भी लेकर चलते हैं और बढ़िया सा स्पेक्स लेके आते हैं। तो दोस्तों सामने है लेंस कार्ट और मैं और पापा इसी उम्मीद में आए हैं कि जो 1-on-1 वाला रहता है ना, वो या तो पापा लेंगे या तो मैं, तो देखते हैं वो ऑफ़र है भी कि नहीं। चलिए चलते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग लेंस कार्ट और ये देखिए पापा को क्या पसंद आ रहा है। फुल करण जौहर वाइब्स दे रहे हो पापा, कैसा लग रहा है गाइस? करण जौहर लग रहे हो आप गाइस कमेंट करके बताएंगे, बताइए कैसे लग रहे हैं, पापा पे सूट कर रहा है क्या? जरूर बताइएगा। उसके बाद बाकी ये अपना सेलेक्ट कर रहा है, उसके बाद ही लोग रेडी, तो फिर आज तो मेरा ही नंबर है। उसके बाद ही बनेगा। अच्छा गाइस, ये दूसरा ऑप्शन दिया है डैडी ने, बताइए कैसे लग रहे हैं। इसको भी बताइए गाइस, रिच मैन लग रहा हूँ मैं, गोल्डन, एकदम गोल्डन। बढ़िया लग रहा है वैसे, ही अच्छा से सूट कर रहा है, बट आपकी आंखें नहीं दिख रही हैं। आंखें दिखानी में नहीं, मेरी आंखें बहुत खराब। चलिए गाइस आप कमेंट करिएगा, पहला करण जौहर वाला या ये रिच मैन वाला। पापा और वंश लेंस कार्ट में, मैं जा रही हूँ यहीं पास में, मुझे कराना है अपना नंबर पोर्ट, तो सामने वाली दुकान में जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस में ना जियो का सिम चलता ही नहीं है, तो मैं यहाँ से एयरटेल में कन्वर्ट करवाऊँगी अपना नंबर। चलते हैं और पता करते हैं कितना दिन लगेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सिम तो मेरा नहीं पोर्ट हो पाया क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे रिचार्ज ख़त्म होने के 5-6 दिन पहले आना पड़ेगा सिम पोर्ट कराना है अगर, और मैं आई थी रिचार्ज ख़त्म होने के बाद, मुझे लगा था रिचार्ज ख़त्म हो जाए इस वाले का, फिर जाऊँगी पोर्ट करने, तो अभी फ़िलहाल नहीं हो पाया क्योंकि कोई मैसेज जाना होता है जिसके लिए रिचार्ज होना ज़रूरी है। तो अब कोई छोटा सा रिचार्ज कराऊंगी और फिर इसको पोर्ट कराएंगे। आज मेरे कोई काम नहीं हो रहे हैं। लेंस कार्ट में भी गई, पापा और मैं सोच के आए थे कि एक वंश का बनवा देंगे और एक हम दोनों में से कोई एक बनवा लेगा जिसे भी पसंद आएगा, बट हमारी गोल्ड मेंबरशिप ख़त्म हो गई दोस्तों, तो अब हमारे पास वो ऑफ़र अवेलेबल नहीं है और नई गोल्ड मेंबरशिप फ़िलहाल तो मैं नहीं ले रही, जब मुझे चश्मा लेना होगा तब लूँगी और तब मैं और पापा बनवा लेंगे। फ़िलहाल तो मैं नहीं बनवा रही, अभी सिर्फ वंश का बन रहा है क्योंकि उसकी अर्जेंट नीड है। तो बस आज दोनों ही काम मेरे नहीं हुए हैं। फ़िलहाल चलते हैं अंदर, वंश का टेस्ट चल रहा है, आई टेस्ट करवाते हैं, उसका बनवाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। गाइस आज का डिनर काफ़ी हल्का रहने वाला है। आज के डिनर में है दाल चावल और ये है
करेले की भुजिया। दाल चावल तो मैं बहुत दिन से क्रेव कर रही थी, फाइनली मम्मी ने आज बना दिए। कल तो काफ़ी हैवी डिनर हो गया था, तो आज एकदम हल्का सा डिनर है और ये है मेरा फेवरेट। करेले की भुजिया मैंने थोड़ी सी ली है, बस सिर्फ टेस्ट करने के लिए। मुझे अच्छी लगती है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि कड़वी होती है। तो ये है आज का बढ़िया सा डिनर, लाइट लाइट और टेस्टी टेस्टी। अब इंजॉय करती हूँ अपना डिनर, इससे पहले दाल ठंडी हो जाए, चावल ठंडे हो जाए और फिर अच्छा ना लगे, तो जल्दी से खा लेते हैं। हल्का फुल्का डिनर कर लिया है एंड अभी पप्पू भी आए हुए हैं, तो पापा मम्मी उनके साथ गप्पे मार रहे हैं। सो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं तक रखती हूँ एंड होपफुली आपको मेरा रूम टूर पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने सजेशंस दीजिएगा कि मैं बजट फ्रेंडली क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ। मैं पैक बोर्ड लगाना की सोच रही हूँ, आप बताइएगा क्या वो सही है या फिर वॉलपेपर बेटर होगा। और अगर आप कोई लिंक भेजना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट्स का, तो आप मुझे लिंक भी भेज सकते हैं। आप पता नहीं मुझे यूट्यूब के कमेंट में लिंक आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके, मेरी आईडी मैं कहीं मेंशन कर दूंगी, उस आईडी में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ज़रूर बताइएगा एंड सजेशंस से भर दीजिएगा मेरा कमेंट सेक्शन। और जल्दी ही, इस मंथ तो नहीं, नेक्स्ट मंथ मे बी वी विल स्टार्ट अ लिटिल रेनोवेशन ऑफ अ रूम। सो जैसा भी रहेगा आपको दिखाती रहूँगी, बहुत कुछ नहीं करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक मिरर बदलना है, ड्रॉर्स ठीक करानी है और ये वाला रैक सही कराना है, तो बस इतना ही करेंगे। और आप सजेशंस दीजिएगा कि मैं अपनी जो स्टडी टेबल है उसे कैसे डेकोरेट करूँ, क्या क्या मंगाऊँ, आप बस सब चीज़ें बताइएगा, लिंक्स भेजिएगा। और टेबल भी बताना चाहते हैं तो आप सजेशंस दे सकते हैं कैसी टेबल लूँ और क्या। मैं सब कुछ वाइट थीम, वाइट या ग्रे से रिलेटेड रहेगा, तो आप सजेशंस दीजिएगा। बाकी इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।